नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पीएससी अड्डा पर। मैं आपका दोस्त भूपेंद्र सिंह चंद्रावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फाइनली आपकी डिमांड पर मैं प्रश्न और उसका उत्तर किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए वो मैं लेके आया हूं। हालांकि ये मेरा पहला प्रयास है और अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज जो ये प्रश्न है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक प्रश्न है, ये है 2015 की मेंस में पूछा गया था और 100 जो शब्द हैं उसी में आपको इस उत्तर को लिखना था। आपको पता होगा कि जो सेकंड पेपर होता है संविधान का होता है, पार्ट ए की बात कर रहा हूँ, वहां से प्रश्न पूछा गया। अक्सर अगर सीधे प्रश्न आते हैं, जैसे कि आपसे प्रारूप समिति उसके सदस्य नाम पूछे तो आप लिख सकते हैं या प्रस्तावना लिख सकते हैं, लेकिन जब कुछ इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो वहां पर हमको थोड़ा सा विस्तृत जो ज्ञान होना चाहिए। तो एक बार मैं प्रश्न को पढ़ लेता हूं। प्रश्न है कि जन भागीदारी लोकतंत्र की यथार्थता का मूल तत्व है, समझाइए। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आपके सामने प्रश्न आए तो उससे संबंधित उत्तर के बारे में आपको एक मिनट कम से कम सोचना पड़ेगा कि उत्तर कहना क्या चाहता है, और कुछ शब्दों के मतलब भी पता होने चाहिए। जैसे कि अगर इस प्रश्न का एक मैं जो मेन मोटो निकालूं वो यही कहता है कि आपको इस उत्तर में यही समझाने की कोशिश करना है कि लोकतंत्र वास्तविकता में जन भागीदारी यानी कि जनता का ही शासन है। प्रश्न बड़े ही घुमावदार तरीके से दिया है। यथार्थता यानी कि सत्य, मतलब ये कि जन भागीदारी लोकतंत्र की यथार्थता का मूल तत्व है। कुल मिला के ही कि अगर जनता की भागीदारी होगी तभी लोकतंत्र बनेगा, ये आपको यहाँ पर समझाना है। अब देखिए, ये जो उत्तर मैंने लिखा है और उत्तर सभी के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो भूमिका होती है, उसका जो दायरा होता है वो हमेशा एक ही होना चाहिए। पहली बात तो ये याद रखिएगा। और शब्दों के प्रयोग भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके जो उत्तर हैं उसमें दो बातें हमेशा होनी चाहिए। पहले तो आप कोशिश करें कि शब्द सीमा का जरूर पालन करें। जैसे कि 100 शब्दों में लिखना है तो आप इसे 120 तक भी ले जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। 80 तक भी अगर आप अपनी बात समझा पाते तो भी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन दूसरी बात यह कि हमेशा आपका उत्तर ऐसा होना चाहिए जो परीक्षक को पढ़ने पर मजबूर कर दे अंत तक कि इसने उत्तर में इतनी अच्छी बातें लिखी क्यों है। और हमेशा आप इंप्रेशन वही जमा सकते हैं जो सामने वाले को ना पता हो, ठीक है। और इसके अलावा एक अच्छा उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर लिंक है और मैंने एक वीडियो बना रखा है अच्छा उत्तर लिखने के लिए 60 टिप्स, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर अब इसकी हम बात कर लेते हैं। उत्तर बड़ा ही छोटा सा है, 100 शब्दों में लिखना है, तो मैंने इसको लगभग 100 या 102 के आसपास ही लिखा है इसमें। चलिए इसे पढ़ लेते हैं, फिर मैं साथ में समझाते चलूंगा। कुछ इस प्रकार से लिखना रहेगा कि लोकतंत्र से स्पष्ट आशय लोगों द्वारा निर्मित तंत्र। तो पहली लाइन में मैंने सिर्फ इतना समझा दिया कि लोकतंत्र क्या है। यहाँ पर चाहे तो आप वो लाइन लिखने जाते अब्राहम लिंकन वाली जनता का शासन जनता के लिए, तो काफी लंबा हो जाता है। आप एक बात हमेशा याद रखिए, आपको 100 शब्दों में लिखना है, लेकिन तो आपकी बात सीमित शब्दों में हो जानी चाहिए। अब उसके बाद ही मैंने यहाँ पर सीधा समझाना शुरू कर दिया है कि वाकई में भागीदारी है या नहीं। जैसे कि लिखा है, ऐतिहासिक रूप से लोकतंत्र एवं राजतंत्र प्रशासन एवं लोकहित के परिप्रेक्ष्य में टकराव युक्त सिद्धांत रहे हैं, जहां सदैव लोकतंत्र को बेहतर आंका गया है। तो मैंने यहाँ पर एक भूमिका के रूप में यह भी स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र और राजतंत्र में से बेहतर कौन है। और एक बात आप खास ध्यान रखें कि आपके शब्दों का प्रयोग बहुत बेहतरीन होना चाहिए, यानी कि जो भारी भरकम शब्द है आप उनका प्रयोग करें। उसके बाद जो मैं अगर आगे चलूं तो ये कि लोकतंत्र सदैव इस बात को सुनिश्चित करता है कि उनका शासक निरंकुश न हो, क्योंकि शासक का निर्माण जनता द्वारा ही किया गया है तथा उपयुक्त परिस्थितियों में शासक यदि निरंकुश हो भी जाए तो जनता उसे पदच्युत कर सकती है। तो यहाँ पर मैंने यही समझा है नेक्स्ट लाइन में कि लोकतंत्र जो है वह सदैव शासक को निरंकुश बनाता है, यानी कि उसे इस बात का हमेशा भय रहता है। निरंकुश का मतलब भी बता देता हूं कि जिस पर कोई अंकुश ना हो, यानी कि वह तानाशाही को प्राप्त न हो जाए। अगर लोकतंत्र जो है उसमें जनता शासक को चुन रही है तो उसे इस बात का हमेशा भय है कि अगर मैं तानाशाही का रूप धारण किया, जनता पर अत्याचार किए, तो मुझे यहाँ से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो शब्दों का प्रयोग है पदच्युत यानी कि पद से हटाना, तो शब्दों का प्रयोग भी अच्छा किया है। और यहाँ पर मैं समझा चुका हूं कि लोकतंत्र क्या सुनिश्चित करता है, इस लाइन में मैंने अच्छे समझा दिया है। और उसके बाद में ये बात हमेशा याद रखिए कि एक अगर इस 100 शब्दों में लिखा है तो लगभग इस उत्तर में भी मैं अपनी भूमिका और अपना एक उपसंहार दे चुका हूं।
अंत में फाइनली, ये उत्तर ज्यादा बड़ा है नहीं, 100 शब्दों में इतना ही लिख पाएंगे। और अंत के रूप में मैंने लिखा है कि स्पष्टतया लोकतंत्र में जन भागीदारी, जो प्रश्न पूछा गया था उसकी बात मैंने कर ही ली यहाँ पर। लोकतंत्र में जन भागीदारी सदैव शासक को मानसिक रूप से जन हितैषी होने को प्रेरित करती है, एवं जनता के पास भी यह अवसर होता है, यह अवसर सदैव होता है कि वे स्वयं एवं राष्ट्र हित हेतु जन हितैषी शासक को चुन सके। मतलब अंत में यह भी है कि जनता के पास पूरा अधिकार होता है, क्योंकि जब चुनाव होता है तो बहुत सारे व्यक्ति खड़े होते हैं, वे चाहे जिसे अपने हित हेतु चुन सकते हैं। तो साथियों, जो प्रश्न था कुल मिलाकर कि जन भागीदारी लोकतंत्र की यथार्थता का मूल तत्व है, यहाँ पर मैंने अच्छे शब्दों के प्रयोग के साथ समझा दिया है। आप भी चाहे तो आपका उत्तर भी अलग हो सकता है, लेकिन हमेशा कोशिश करें कि आपका उत्तर बहुत कम शब्दों में बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाए। और दूसरी बात यह भी कि अपने उत्तर में रुकावट ना हो, है ना, कि बार बार था, है, लेकिन वगैरह। तो कोमा का प्रयोग कर सकते हैं, तथा का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके साथ आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो साथियों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था, और अगर आपको प्रयास पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे भी मैं बहुत अच्छे प्रकार के प्रश्न और उनके उत्तर लेते आता रहूंगा। और आपको जो प्रश्न हैं ये आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी वहां पर भी मिल जाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है तो वहां पर भी मिल जाएंगे। तो प्रश्न आपको रोजाना मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छा उत्तर कैसे लिखते हैं वो भी बताता रहूंगा। तो साथियों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपका दोस्त भूपेंद्र आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।